हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जयपुर एकेडमी पे। मैं संजय आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज का ये जो वीडियो है ये अपना 100 पेपर की सीरीज का 13वां वीडियो है। और इससे पहले हम 12 वीडियो करवा चुके हैं हिंदी वाले चैप्टर से। तो उम्मीद करता हूँ आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। और साथ ही मैं आपको बता दूं, इस बार फरवरी 2024 में होने वाले जीडी एग्जाम में इस वाले पेपर से काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी? उम्मीद करता हूँ तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये पेपर नंबर 13 है जो कि नवीनतम सिलेबस पे आधारित है। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज का जो पेपर है वो प्रीवियस ईयर पेपर 24 नवंबर शिफ्ट नंबर 2 में आया हुआ पेपर है। ठीक है। और बहुत बार होता ही है कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या फिर उनसे संबंधित ही इधर उधर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो पेपर सीरीज चल रही है ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो आप रेगुलर इसको अटेंड करिएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको यहाँ पे बताना है कि व्यर्थ में खर्च करने वाले को हम क्या कहेंगे। देखिए आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं: अतिव्ययी, अल्पव्ययी, अपव्ययी और मितव्ययी। ठीक है। तो अतिव्ययी होता है अधिक खर्च करने वाला। ठीक है। अधिक अधिक खर्च करने वाला। ठीक है। और साथ आगे ऑप्शन नंबर दो जो दिया है वो है अल्पव्ययी, यानी कि कम खर्च करने वाला। ठीक है। और ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है आपके अपव्ययी, यानी कि व्यर्थ में खर्च करने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये अल्पव्ययी है, ये कम खर्च करने वाला है, कम खर्च करने वाला, करने वाला। उसके लिए हम कंजूस भी बोल सकते हैं, कंजूस। ठीक है। अधिक खर्च करने वाला यानी कि अ, मतलब अमीर, हम इसको बोल सकते हैं अमीर। जरूरी नहीं है कि अमीर हो वो ज्यादा खर्चा करे, लेकिन अधिक खर्च करने वाले के लिए अति व्ययी होता है, यानी कि बहुत ज्यादा खर्च करने वाला। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है कि एक वाक्यांश दिया है, उसके लिए एक सार्थक शब्द आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है। कविता रचने वाली स्त्री को हम क्या कहेंगे? यानी कि कविता लिखने वाली या रचने वाली, कविता रचने वाली स्त्री को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। एक है कवियत्री जिसमें ये की मात्रा छोटी है। एक है कवियत्री जिसमें ये की कोई मात्रा नहीं लगी हुई है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है कवियत्री, यानी कि अ, वी की छोटी मात्रा और ये की छोटा मात्रा यहाँ पे दी हुई है। आगे है कि विदुषी। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कवियत्री, जो कविता लिखती है, कविता लिखती है। ठीक है। उसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक राइट। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं। समानार्थी शब्द आपको बताना है। यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है बेटी, और बेटी का आपको समानार्थी शब्द यहाँ पे बताना है। विनीता होता है, अंगना होता है, वासा होता है या दुहित दुहित होता है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दुहित। दुहित यानी कि बेटी, बेटी का समानार्थी शब्द होता है। ओके। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको बताना है वाक्य शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको यहाँ पे छाटना है। तो एक तो है कौतूहल। ठीक है, कौतूहल लिखा, एक कौतूहल लिखा हुआ है। एक कौतूहल में तू की बड़ी मात्रा दी हुई है, एक कौतूहल में तू की बड़ी मात्रा दी हुई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कौतूहल में डबल मात्रा को पे आती है और तू बड़ा होता है और हल। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको एक रिक्त स्थान दिया गया है और रिक्त स्थान की पूर्ति आपको यहाँ पे करनी है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। उपयुक्त ऑप्शन का आपको यहाँ पे चयन करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सटीक आएगा। तो मुझे दुर्घटना रिक्त स्थान की है, क्या है? अभिलाषा है, आशा है, इच्छा है या आशंका है? तो देखिए दुर्घटना की हमेशा क्या होती है? आशंका होती है, यानी कि शक हो रहा है कि हो सकता है, शक हो रहा है, शक हो रहा है कि हो सकता है कि घटना हो सकता सकता है कि दुर्घटना दुर्घटना हो, यानी कि पहले से इसको आभास हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आशंका। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम चलते हैं और इसमें आपको एक मुहावरा दिया हुआ है जिसको आपको अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है बदनाम करना, दूसरा है सावधान करना, चुगली करना या प्रभावित करना। मुहावरा आपको दिया हुआ है कान भरना। कान भरने मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चुगली करना। ठीक है। यानी कि एक की बात दूसरे को बताना।
दूसरे को दूसरों को बताना, ठीक है, बताना। तो जो एक की बात, हमारी बात दूसरों को बताता है, उसको हम चुगलखोर बोल सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चुगली करना। आगे एक क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको नीरू जता शब्द का विलोम शब्द आपको यहाँ पे बताना है कि नीरू जता शब्द जो है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऋणता, यानी कि ठीक है, 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऋणता। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको एक शब्द दिया हुआ है जिसका आपको समानार्थी शब्द बताना है। किनारा, ठीक है, किनारा शब्द का आपको समानार्थी शब्द बताना है। केतु, केतु इसका समानार्थी शब्द नहीं है। कुल यहाँ पे लिखा हुआ है कुल, ठीक है, और एक यहाँ पे लिखा है कुल, ठीक है। इन दोनों में आप अंतर समझिए। कुल मतलब जैसे कि 2+2 = 4, यानी कि 2+2 कुल कितना होगा, 4 होगा। तो ये है गणितीय संकीर्ण करने के लिए। और कुल, कुल यानी किनारा, ठीक है, समुद्र का कुल हम बोल सकते हैं। एक कुल और होता है, कुल, एक कुल और होता है, कुल जिसको हम बोलते हैं जैसे कि समाज में समाज में एक ही समाज के लोग, एक ही एक ही समाज के लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ रहते हैं, उसे भी उसे भी कुल कहते हैं, कुल, ठीक है, जिसमें कुल की बड़ी मात्रा आती है। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा कुल, कुल यानी किनारा, ठीक है। एक कुल किनारा होता है, एक कुल यानी कि संपूर्ण होता है, यानी कुल योग होता है, कुल यानी पूर्ण। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। सी गुफा खिलौना, सिंगुफा खिलौना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। सिंगु खिलाना, सिंगुफा खिलाना, सिंगुफा क्या है इसका अर्थ आपको आना चाहिए, ठीक है। और खिलाना मतलब यानी कि ढालना उसमें, ठीक है। तो 9 नंबर का आंसर हम ऑप्शन पढ़ते हैं। बहुत उपद्रव करना, काल्पनिक योजनाएं बनाना, विचित्र बातें कहना, सिफारिश करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी फुगा खिलाना, सी गुफा, सी गुफा खिलाना, खिलाना, यानी कि बेवकूफ बनाना, बेवकूफ बनाना, बनाना, ठीक है, यानी कि विचित्र बातें करना जिसका कोई अर्थ ही ना निकले। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। जो समय उत्पन्न हुआ हो, तो एक सार्थक शब्द बताना है वाक्यांश का। एक सार्थक शब्द बताना है जो समय उत्पन्न हुआ हो, यानी कि जिसका ओरिजिन खुद से हुआ हो, खुद से उत्पन्न, उत्पन्न होने वाला, ओरिजिन होने वाला। स्वयंभू, स्वावलंबी, सार्वभौम और स्वाधीन। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी कि समय, स्वयंभू यानी कि खुद उत्पन्न होने वाला, या इसका किसी दूसरे ने ओरिजिन नहीं किया है, खुद पैदा हुआ है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए वाक्यांश में एक रेखांकित खंड आपको यहाँ पे दिया हुआ है। प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त 4 विकल्प भी आपको दिए गए हैं। कौन सा विकल्प यहाँ पे प्रतिस्थापित किया जा सकता है, अगर नहीं किया जा सकता है तो आवश्यकता नहीं है वाला ऑप्शन यहाँ पे विकल्प चयन करना है। तो आगे हम बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सबसे पहले वाक्य। योगी ने समाधि लगाई और, यहाँ पे जो दिया गया था वो ओरो था, ठीक है, ठीक है। तो योगी ने समाधि लगाई औरो अंतर्ध्यान हो गया, ठीक है। इसका जो राइट जो क्वेश्चन था वो औरो लिखा हुआ था, ठीक है, औरो, औरो। तो योगी ने समाधि लगाई औरो अंतर्ध्यान हो गया। तो जो त्रुटि है वो यहाँ पे है, देखिए, और अंतर्ध्यान हो गया। अंतर्ध्यान और अंतर्ध्यान में अंतर्धान है, देखिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि और अंतर्ध्यान हो गया। अंतर्ध्यान का सही शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से वो ये होता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें एक रिक्त स्थान आपको दिया गया है। आपको बताना है कि रिक्त स्थान पे उपयुक्त 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प यहाँ पे आएगा। खाली स्थान न करने वाले लड़के अच्छे अंक नहीं पा सकते, क्या। प्रार्थना बिल्कुल नहीं, भक्ति बिल्कुल नहीं, पूजा बिल्कुल नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परिश्रम, परिश्रम न करने वाले लड़के अच्छे अंक अंक नहीं पा सकते। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपको एक शब्द दिया गया है, उसको आपको विलोम शब्द बताना है। आदर का बहुत बार आपने सुना होगा, आदर जो शब्द है इसका विलोम शब्द बहुत बार पूछा जाता है। और आदर का जितना सरल विलोम शब्द होता है उतना किसी का भी नहीं होता। आदर बोले तो अनादर, अपमान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदर का निरादर, ओके सॉरी, आदर आदर का हो जाएगा निरादर, ठीक है, या अनादर भी होता है।
जिसकी कदर कोई नहीं करता है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपको एक वाक्य दिया गया है और इसके चार हिस्से इसमें कर दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन से वाले हिस्से में त्रुटि है। ठीक है। हमारा लक्ष्य देश की चहुमुखी प्रगति होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य है कि देश की, यहाँ पे आता है कि देश की चहुमुखी प्रगति का विकास होना चाहिए। तो जो देश की चहुमुखी प्रगति है, इस वाले वाक्य में त्रुटि यहाँ पे बताई गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि ये 2 नंबर जो इसका भाग दिया गया है, इस वाले में त्रुटि है, चहुमुखी। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और जिसमें आपको एक रेखांकित खंड यहाँ पर दिया गया है। इसको रिप्लेस करने के लिए कौन सा उपयुक्त ऑप्शन हम यहाँ पे चयन कर सकते हैं, वो आपको बताना है। देखिए, युवती ने स्वर्ण आवरण पहन रखे हैं। स्वर्ण क्या होते हैं? स्वर्ण वस्त्र होते हैं, आभरण होते हैं, और तोरण होते हैं या परिधान होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आभरण। युवती ने स्वर्ण आभरण होता है, आभरण। ठीक है। आवरण नहीं होता है। आवरण मतलब किसी चीज को ढकना, जैसे ये चीज है और इस पे कुछ रख दिया या ढक दिया, वो तो हो गया आवरण। ठीक है, आवरण। और जो आभरण है, आभरण हम आभूषण का ही समानार्थी शब्द है। आप ये समझिए, आभूषण जो दिया हुआ है, उसका समानार्थी शब्द होता है आभरण। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आपको एक वाक्य दिया गया है और उसके 4 भाग कर दिए गए हैं। कौन से भाग में त्रुटि है, ये आपको यहाँ पे बताना है। नाटक समारोह का नाटक समारोह का सारा उत्तरदायित्व छात्रों के ऊपर है। तो जो त्रुटि है वो है भाग नंबर 2। तो 2 कौन से वाले में है, वो आपको यहाँ पे देखना है। देखिए, जो त्रुटि जो है छात्रों के ऊपर है। ठीक है। छात्रों के ऊपर नहीं, छात्रों पर होती है, छात्रों पर होती है। तो देखिए, नाटक समारोह का सारा उत्तरदायित्व छात्रों पर है, के ऊपर नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो के दिया है, ये नहीं आएगा और ऊ नहीं आएगा, छात्रों पर है आएगा। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तीसरा वाला जो भाग दिया है, इसमें त्रुटि दी गई है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है। दिए गए वाक्य में एक रेखांकित खंड यहाँ पे दिया गया है। देखिए, मैंने पहले बताया था एक पीछे वाले वाक्य में कि औरो यहाँ पे जो है वो आ रहा है। ठीक है। देखिए, आपको देखते ही पता चल गया कि यहाँ पे त्रुटि है। औरों की जगह क्या आएगा? भारत के और देशों के साथ, भारत के औरों देशों के साथ संबंध अच्छे हैं। भारत के और देशों के साथ संबंध अच्छे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि और देशों के साथ संबंध अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम पहुंच चुके हैं और इसमें आपको एक रिक्त स्थान दिया गया है, जिसमें आपको उपयुक्त शब्द का चयन करना है। उसे फांसी पर चढ़ाया गया, झुलाया गया, उठाया गया या लटकाया गया। देखिए, फांसी पे हमेशा क्या जाता है, वही आपको यहाँ पे बताना है। तो 18 नंबर जो आंसर है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ए, यानी कि लटकाया जाता है। लटकाया यहाँ पे जाता है, चढ़ाया नहीं जाता फांसी पे, झुलाया नहीं जाता, उठाया नहीं जाता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसे फांसी पे लटकाया गया। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाला आपको चुनना है। एक वाक्य दिया गया है जिसके 4 भाग यहाँ पे बताए गए हैं, और आपको बताना है कि कौन से भाग में त्रुटि है। ठीक है। तो देखिए, पढ़िए, प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होनी चाहिए। अब ये देखिए, वाक्य को ध्यान से आपको पढ़ना है, और फिर आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, ना कि होनी चाहिए, होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाग नंबर 3 में त्रुटि है और 3 नंबर भाग दिया है ऑप्शन नंबर सी में। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आपको छटनी का यहाँ पे करनी है। कौन सा शुद्ध वाक्य यहाँ पे जो शब्द है वो दिया हुआ है। देखिए, ये थेस्ट लिखा है, ये थेस्ट लिखा है, ये थेस्ट लिखा है, और ये थेस्ट लिखा है, और ये थेस्ट लिखा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये ए आधा श्रेष्ठ है, षटकोण वाला आएगा यहाँ पे। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बढ़ते हैं, और आज के जो लास्ट 5 क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस बार फरवरी एग्जाम में
ये 5 क्वेश्चंस आपके हमेशा पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। और एसएससी जीडी में ऐसे 5 क्वेश्चंस ये होते हैं जिनका आपको कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस आपके सामने एक गद्यांश दे दिया जाएगा और उस गद्यांश को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और फिर जो रिक्त स्थान दिया गया है उसमें आपको भरना है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस बार एग्ज़ाम में जाएँ, तो सबसे पहले आप हिंदी वाले पोर्शन पे जाके इन 5 क्वेश्चंस को करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इन 5 क्वेश्चन जो हैं, वो काफ़ी बार बच्चे को क्या होता है, समय नहीं मिल पाता है और वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है, बल्कि ये सबसे सरल क्वेश्चन होते हैं। 5 क्वेश्चन आप ये समझिए 1 मिनट में हो जाएँगे। 1 मिनट आपका वाक्यांश पढ़ने का और 1 मिनट में आंसर टिक करने का, बस। यानी कि 5 क्वेश्चन मात्र और मात्र 2 मिनट में आप कर पाएँगे। तो देखिए सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ते हैं। मनुष्य समय खालिस्तान दिया हुआ है, का निर्माता है। मनुष्य समय जो है, वो किसका निर्माता है? देश का नहीं, विश्व का नहीं, शक्ति का नहीं, भाग्य का, ठीक है? भाग्य जो है, वो मनुष्य अपना खुद लिखता है। सबका भाग्य खुद अपना मनुष्य अपना अपने लिखते हैं। तो मनुष्य समय भाग्य का निर्माता है, पर कायर मनुष्य नहीं, वरन अब आपको आगे वाले क्वेश्चन में बताना है, वरन सत, संबल, ईश्वर या दुर्बल। तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा संबल, यानी कि संबल ही भाग्य का सामर्थ्य रखता है। सबल जो है सबल जो है ये सबल यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे आएगा राइट, ठीक है? सबल। सत नहीं आएगा, ईश्वर नहीं आएगा, दुर्बल नहीं आएगा। सबल जो होता है, साहसी जो होता है, वही भाग्य का सामर्थ्य रखता है, ठीक है? आगे हम पढ़ते हैं कि 3 नंबर के रिक्त स्थान में क्या था? तो देवता को पुकारता है। अगर शक्तिशाली होगा तो देवता को नहीं पुकारेगा। कायर, कमजोर, साहसी। साहसी तो देवता को पुकारता है, साहसी मनुष्य भाग्य के हाथ। कमजोर जो है, कमजोर जो होता है, कमजोर या कायर। अब आप देखिए दोनों शब्द यहाँ पे सटीक बैठ सकते हैं, लेकिन देखिए कमजोर आदमी भगवान को तो पुकारता है, साथ में मेहनत भी करता है। लेकिन जो कायर होता है, डरपोक जो होता है, जिसको डर होता है, वो हमेशा क्या करता है? कायर जो है, कायर तो देवता देवता को पुकारता है, साहसी मनुष्य भाग्य के हाथ की आगे चलिए। भाग्य के हाथ की खिलौना होता है? बिल्कुल नहीं। नियता नहीं, निर्माता नहीं, कठपुतली, ठीक है? साहसी मनुष्य भाग्य के हाथ की कठपुतली नहीं बनता। कठपुतली नहीं बनता, अपितु समय मनुष्य के समक्ष कार्यों को अपने भाग्य का निर्माण करता है, क्योंकि उसे अपनी शक्ति पर विश्वास होता है। सफलता, असफलता भाग्य पर नहीं, उसके अब देखिए, आपको बताना है राजनीति बल पे नहीं, मानसिक बल पे, शारीरिक बल पे या आर्थिक बल पे। आर्थिक पे भी नहीं, शारीरिक भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मानसिक बल पर आधारित होती है। मानसिक बल पर आधारित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का था ये लास्ट क्वेश्चंस। दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास आपको? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा हमारा कंटेंट और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़ते रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन अवश्य दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड यहाँ पे करूँ, आपको तुरंत और सबसे पहले यहाँ पे नोटिफ़िकेशन मिल जाए। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आप सभी से विदा। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।